नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्रेष्ठ क्लासेस में। दोस्तों, सीटेट जुलाई 2023 के लिए ईवीएस यानी पर्यावरण अध्ययन का ही दूसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भोजन। ठीक है, ये आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन इससे फंसते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते हैं सीटेट जुलाई 2023 सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, तो ज्यादा देर करते हुए हम लोग सीधे चलते हैं टॉपिक पे। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा। दोस्तों एक बात और आपको बता दें, इन्हीं में से लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो ज्यादा देर करते हुए सीधे चलते हैं टॉपिक पे। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है? पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु अथवा केरल। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, केरल। दोस्तों नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपिकोआ केरल का प्रिय भोजन है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां, गुड़, चावल, चीनी, आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां, गेहूं, संतरा या गुड़, नींबू, मटर। बताना है दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां और गुड़। दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी जो होती है वो उसमें खून की कमी हो जाती है, जिसमें पेशेंट को आयरन की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें गुड़, हरी सब्जियां जैसे पालक हो गया इत्यादि, ये सब बहुत ज्यादा अहम रोल क्रिएट करती हैं उनके खून को बढ़ाने में। ठीक है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन की कमी, तो रोगी को आयरन की कमी पूरी करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इनमें आयरन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां लिखता है और साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित होना चाहिए? मियादी बुखार, मलेरिया, अनीमिया या बुखार। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन अनीमिया जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। दोस्तों जब एक डॉक्टर किसी मरीज को खाने के लिए दवाइयां लिखता है तथा साथ ही गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने को कहता है, तो वह मरीज अनीमिया रोग से पीड़ित होता है। अनीमिया के लक्षण सिर में दर्द होना, किसी कार्य में मन लगना और थकान आदि महसूस होना होता है। सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है? मलेरिया, पोलियो, निमोनिया या चेचक। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मलेरिया। दोस्तों मलेरिया जल जनित रोग है, यानी जल से फैलने वाली बीमारी है, क्योंकि रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी में मच्छरों के लिए अनुकूल स्थिति का उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात है, जिनके काटने पर मलेरिया जैसे बुखार उत्पन्न होते हैं, जबकि निमोनिया डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से होता है तथा पोलियो विषाणु जनित एवं चेचक जो है यह एक विषाणु जनित रोग है। इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले रोगों का समुच्चय कौन सा है? डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, हैजा चिकनगुनिया, मलेरिया, एचआईवी एड्स, डेंगू, एचआईवी एड्स, हैजा डेंगू। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। दोस्तों मच्छरों से फैलने वाले रोगों में डेंगू, मलेरिया एवं चिकनगुनिया है। डेंगू एवं चिकनगुनिया एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इन दोनों के लक्षण लगभग एक जैसे होते हैं। जोड़ों में दर्द होना दोनों प्रकार की बीमारी में सामान्य सी बात है, परंतु चिकनगुनिया में यह दर्द वर्षों तक रहता है, जबकि मलेरिया के वाहक मच्छरों द्वारा मादा एनोफिलीज से फैलता है। यह रोग प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा।
अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु यानी थीम है? भोजन, सौरमंडल, मौसम, ऊर्जा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, भोजन। दोस्तों राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी एनसीएफ 2005 के अनुसार भोजन पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु है, जबकि सौरमंडल एवं मौसम भूगोल की विषय वस्तु है तथा ऊर्जा विज्ञान यानी एनर्जी साइंस की विषय वस्तु है। ठीक है, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है यानी पाया जाता है? बंद गोभी, भिंडी, गुड़, आंवला पालक गुड़, आंवला पालक आलू, आंवला आलू टमाटर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, दिए गए खाद्य पदार्थों में आंवला पालक गुड़ में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। लौह लवण की कमी अधिकांशतः बालकों में बालिकाओं में पाई जाती है। लौह लवण से रक्त का हीमोग्लोबिन बनता है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। लौह तत्व की कमी से रक्त की यह क्षमता कम हो जाती है जिसे अरक्तता यानी एनीमिया कहा जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू चिप्स, दूध पनीर, सेब जैम, कच्चा आम अचार। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, दूध पनीर। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आलू से जो चिप्स बनता है वो भी काफी लंबे समय तक के लिए रखा जा सकता है। सेब से जो जैम बनता है वो भी काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है। कच्चा आम से अचार बनता है वो भी लंबे समय तक रखा जा सकता है। लेकिन दूध से जो पनीर बनता है उसको काफी लंबे समय तक नहीं रखा जाता है। इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा क्योंकि ये अलग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार में इकट्ठी की गई निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज यानी बिया होते हैं। आलू टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, प्याज, खीरा। बताना दोस्तों, टमाटर, नाशपाती और चीकू। ए टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, खीरा। बी टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा। सी या डी नाशपाती और चीकू। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला और खीरा इन सभी में बीज यानी बिया पाया जाता है। ठीक है, जबकि आलू में नहीं पाया जाता है। ठीक है, और प्याज में। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है? अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में वंचित करना। ठीक है, बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है, ये जो है इस क्वेश्चन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके यानी ढंग दिए गए हैं। सेंक कर, उबाल कर, बेल कर, तल कर, भिगो कर, भून कर, सेंक कर, तल कर, भून कर, उबाल कर, गूंथ कर, भून कर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, सेंक कर, तल कर, भून कर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती हैं, जबकि दिव्या ऐसे भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? स्कर्वी और एनीमिया, अनीमिया और रतौंधी, मोटापा और एनीमिया, मोटापा और स्कर्वी। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, मोटापा और एनीमिया बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं क्योंकि रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन,
विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, विटामिन तत्व भोजन के अवयव हैं जिन तत्वों की कमी से अल्प मात्रा में आवश्यक होता है ये, और इनकी कमी से हमारा शरीर जो होता है वो बहुत सारे रोगों से लड़ने में सक्रिय नहीं हो पाता है। दोस्तों ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं तथा ये ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में हम सभी के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भारोत्तोलकों को प्रायः ज्यादा मांसपेशियों और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेना चाहिए जो से भरपूर होते हैं, कार्बोहाइड्रेट से, वसा से, विटामिन से, प्रोटीन से। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रोटीन। दोस्तों भारोत्तोलकों यानी बॉडी बिल्डिंग में जो लोग जाते हैं उनको प्रायः ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने के लिए जो है प्रोटीन जिनमें ज्यादा पाई जाती है, ऐसे भोजन को खाने की बहुत सी ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता है। दूध, आम, गाजर, अंडा, मटर, मछली, सोयाबीन, चना, मक्का या सेब, दही, मांस। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, ठीक है, सोयाबीन, चना और मक्का। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के राइट होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें बी और सी ऑप्शन में हमें कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो तो सोयाबीन में पाया जाता है, इस हिसाब से मेरे हिसाब से सी ऑप्शन होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि बी और सी में से दोनों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वाशरकोर नामक बीमारी की कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, प्रोटीन। दोस्तों क्वाशरकोर नामक रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग के कारण संतुलित शरीर का विकास नहीं हो पाता है। यह रोग प्रायः बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन या थायमिन। राइट आंसर बताना दोस्तों कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है दोस्तों, चावल को पॉलिश करने पर चावल में जो विटामिन पाया जाता है यानी विटामिन B1 यह नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो है वह होता है थायमीन। ठीक है, इसकी कमी से बेरी बेरी रोग नामक बीमारी होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का सर्वोत्कृष्ट स्रोत है, दूध, मांस, सोयाबीन या अंडा। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन सोयाबीन जो है बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है दोस्तों, सोयाबीन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। सोयाबीन में लगभग 43% प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन शरीर की अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। इसी के कारण शरीर में नए ऊतकों का निर्माण होता है तथा उनकी मरम्मत भी होती है। इसकी कमी से क्वाशरकोर रोग नामक बीमारी होती है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट होगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी या क्वाशियोरकर। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, रतौंधी। दोस्तों विटामिन ए आंखों को स्वस्थ रखता है और बीमारियों से लड़ने की हमें शक्ति प्रदान करता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात में कम दिखाई देने की समस्या नामक रोग उत्पन्न होता है। विटामिन ए का मुख्य स्रोत मछली के यकृत का तेल, गाजर, पपीता, आम, टमाटर,
मक्खन इत्यादि होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना रुकता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन विटामिन के बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। दोस्तों विटामिन के की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता है। इस विटामिन का मुख्य कार्य रक्त के थक्के को जमाना होता है। दोस्तों प्रोथार्बिन रसायन की उपस्थिति में रक्त जम जाता है। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थोक्विनोन है। क्या है? नेफ्थोक्विनोन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका डी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनने में सहायक है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन के। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, यदि एक अध्यापक आलू, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, अध्यापक कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ाना चाहता है क्योंकि आलू, चावल, ब्रेड, शक्कर सभी कार्बोहाइड्रेट के मुख्य स्रोत हैं, जबकि अंडा, मांस, मछली, सोयाबीन इत्यादि ये सब जो होते हैं वो प्रोटीन के स्रोत होते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन की राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन सी या सॉरी ए ऑप्शन विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी या विटामिन ए। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। ठीक है, विटामिन के। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। रमन को उसके पड़ोसी ने 4 किलो आंवला उपहार में दिए। वह मुरब्बा बनाने की योजना बनाता है। उसे किस तकनीकों को अपनाने की जरूरत है यहाँ पे? संरक्षण, परिरक्षण, अपघटन, पाश्चुरीकरण। दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहें। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।